तुम सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाओगे कि आदमी के मुंह पर पेशाब करोगे। तुम्हें जनता जवाब देगी। अगर उसे फांसी की सजा नहीं होती है तो ये लड़ाई तेज होगा। कि बाबूलाल मरांडी जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो आदिवासी कार्ड खेला है। ये कार्ड उसका चलने वाला नहीं है। अगर आदिवासी को देखिए, एक तरफ उसको पद दिया जा रहा है, दूसरे तरफ उसके सर में पेशाब किया जा रहा है। क्योंकि उसने एक आदिवासी के साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय को उसने कलंकित किया है। नमस्कार, सीएमपी न्यूज झारखंड में बहुत स्वागत है। तो यहाँ देख सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी कार्यकर्ता है और नेता है यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पुतला दहन यहाँ किया गया है, तो हमारे साथ यहाँ पे लाडले खान मौजूद है। देखिए, हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। हमारी लड़ाई है उनके व्यापारीकरण के खिलाफ। हमारी लड़ाई है यहाँ के लोगों के अस्मिता के सवाल के लिए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के साथ इतना घिनौना कार्य किया गया है, ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसका जितना भी निंदा की जाए कम है। हम तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता इस बात का यहाँ से बिगुल फूंकते हैं कि नरेंद्र मोदी, तुम अपने कार्यकर्ताओं को बोलो कि संयम में रहे, न तो ये आवाज तुम्हारी दिल्ली की तख्त को हिला के रख देगी। और ये अभी आगाज है। अगर उस व्यक्ति को जिसने ये घिनौना कार्य किया है, अगर उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा, फांसी की सजा नहीं होती है, तो हम जेएमएम के कार्यकर्ता यहाँ से लेकर के दिल्ली तक और मध्य प्रदेश में जाकर के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सर ये बताइए सर, अभी जो यूसीसी कोड लागू हुई है सर, इसके पर आप क्या कहिए? देखिए, उस पर तो हमारा जो पार्टी का जो स्टैंड होगा हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल तो हम लोग अभी जो उसने ये घिनौना कृत्य किया है उसके खिलाफ रोड पर हैं। और चूंकि पार्टी का ये निर्देश था और आज हम लोगों ने यहाँ पे बिगुल फूका है। अगर उसे फांसी की सजा नहीं होती है तो ये लड़ाई तेज होगा। देखिए, ये लड़ाई सबकी है, वो संपूर्ण मानव जाति की लड़ाई है। ये लड़ाई संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ठीक है, तुम सत्ता के नशे में इतना चूर हो जाओगे कि आदमी के मुंह पर पेशाब करोगे। तुम्हें जनता जवाब देगी। और 2024 का लोकसभा का चुनाव यहाँ झारखंड में भी होगा। कि आप तो जानते हैं, पूरा देश की जनता जानती है कि जब जब चुनाव आते हैं तो इनका नया तरह का शगुफा छूटता है। नई बात करते हैं, नए कारनामे करवाते हैं। लेकिन इस मदारी की बात को पूरे देश की जनता और तमाम जाति और धर्म के लोग जान गए हैं। सिर्फ व्यापारी वर्ग इनके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ है, बाकी सब लोग। और 24 अभी बस आने वाला है। 14 की 14 झारखंड की सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। आप इसको नोट कर लीजिए और उस दिन मैं फिर आपको अपना इंटरव्यू दूंगा। ये बताइए, टाइगर जयराम महतो वो भी अपना नया पार्टी बनाए हैं और यहाँ पे जेएमएम जो आदिवासी वोट है, तो क्या लगता है इसमें जयराम के नेतृत्व में जाएंगे या फिर जेएमएम के नेतृत्व में? देखिए, अब तो लोकतंत्र है, सब आदमी को राइट है ये करने का। लेकिन आप लोग पत्रकार हो, मेरा इंटरव्यू हमेशा देखते हो, सोशल मीडिया में देखते हो कि झारखंड की सम्मानित जनता ने माननीय मुख्यमंत्री को ये कुर्सी 25 वर्षों पे ले दिया। कोई हिला नहीं सकता। हेमंत सोरेन अपने आप में एक नेता है और यहाँ के लिए घोषित मुख्यमंत्री है 25 वर्षों के लिए। भाजपा के लोग सुन लो, सुपड़ा साफ कर देंगे। 24 लोकसभा के बाद झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव है। तुम दूसरे अंक में क्रॉस नहीं कर पाओगे। इस बार जनता देख रही है, जवाब देगी। बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया जाता है भारतीय जनता पार्टी का। कहाँ गया आदिवासी प्रेम? कहते हो कि कहाँ गया आदिवासी? तुम्हारा भाजपा का लोग पेशाब कर रहा मुंह पर। आदिवासी नेता नहीं हो क्या तुम? कोई बयान नहीं। तुम्हारी चुप्पी से ऐसा राजनीति करने से क्या फायदा? क्यों दिग्भ्रमित करते हो? यहाँ का नेता गुरु शिबू सोरेन है आदिवासियों का, हेमंत सोरेन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। और हम लोग ईंट का जवाब देंगे। जिस तरह से अगर उसको फांसी की सजा नहीं होती है उस युवक को, भारतीय जनता पार्टी के नेता को, तो ये लड़ाई तेज होगी। मेरा नाम लाडले खान है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र और चाल और चेहरा है वो पिछले दिनों हम लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिला।
भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने भेज करके एक आदिवासी के मुंह में पेशाब करवाया। उसके बाद वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री उसका पैर धोए, उसकी आरती उतारे और उसके साथ खाना खाए और ये न्यूज बनाने की कोशिश किए कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की हित की है। हमने जो व्यक्ति ने इस तरह का कृत्य किया है उसको सजा दे दिया और अब आदिवासी का हम लोगों ने पैर धोया और उनको खाना खाकर साथ में, तो आदिवासी के हम हितैषी है, इसलिए आने वाला 2024 में हमको यही तो राजनीति है। ये राजनीति करने का चाल जो है और दोहरा चरित्र और चेहरा को यहाँ की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता जान गई है और आने वाली 24 को उनको करारा जवाब दिया जाएगा। आज हम लोग पुतला दहन किए हैं। हमारा मांग है कि त्वरित कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसे उम्र कैद की सजा दी जाए, क्योंकि उसने एक आदिवासी के साथ ऐसा नहीं किया बल्कि पूरे आदिवासी समुदाय को उसने कलंकित किया है। आदिवासी समुदाय के चेहरे पर पेशाब करने की कोशिश की है। इससे क्या संदेश जाता है कि पूरे आदिवासी समाज गिरे गए गुजरे लोग हैं? ऐसा नहीं है। अगर उस तरह का मानसिकता है तो पहले शुक्ला है उसको अविलंब फास्ट ट्रैक कोर्ट लगा करके और 1 महीने के अंदर में उम्र कैद की सजा दे। आज जो पुतला दहन हो गया है, आप जानते हैं एमपी में कितना दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और ये आदिवासियों में जो घटना हुई है वो एमपी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। मामा जी को मुख्यमंत्री से अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस तरह का काम नीच के काम करते हैं। इस तरह पूरे राज्य का, पूरे देश शर्म आज से जुटा हुआ, क्योंकि इस तरह का जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आज मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था और उस जो प्रवेश शुक्ला है तुरंत उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इसके शर्म करना चाहिए ऐसे कानून से। क्या कुछ कहेंगे? आज पुतला दहन किया गया फ्लाइओवर चौक के बाद, जिस तरह की घटना हुई, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आदिवासी के साथ जिस तरह की घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है और ये झारखंड में होती तो शायद आप आदिवासी लोग के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है और बीजेपी सरकार जो इस तरह का जो षड्यंत्र रच के जो काम कर रही है, पहले उन पर पेशाब किया जाता है, फिर उनका पैर धोया जाता है, फिर उनको जेल भेजा जाता है, फिर उनका घर को गिरा दिया जाता है। ये पब्लिक को दिखाने के लिए, पब्लिक को भ्रमित करने के लिए ये सब किया गया है। ये पूरा प्री प्लानिंग है उनका बीजेपी का और उसका हम लोग प्लानिंग को समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। फिर पीछे से देखिएगा कि उनका बड़ा महल बन जाएगा। देखिए, ये जो भी आदिवासी दलित लोगों में जो अत्याचार होता है, संख्यकों में जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो भी बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं उनका विरोध में यह पुतला दहन किया गया। देखिए, यूसीसी कोर्ट मोदी जी का ये एक सपना है, ये सपना उसका साकार होने नहीं जा रहा है। पूरे देश में उसका विरोध जारी है और जितना विपक्षी दल है सब इनको विरोध जारी कर रहे हैं, जनता भी इनका विरोध जारी कर रहे हैं। ये संविधान जो बना हुआ है वो संविधान में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, वो नाकामयाब रहेंगे मोदी जी। इलेक्शन आने वाली है, क्या इसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्या देखिए, 2000 इलेक्शन की तैयारी हर पार्टी अपने अपने स्तर से कर रही है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ गई है। लेकिन ये आज जो विरोध है वो आदिवासी और जो पिछड़े जातियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके विरोध में बीजेपी का पुतला जलाया गया। पार्टी है, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, और यहाँ पे केजरीवाल भी गठबंधन कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, तो क्या लगता है कि यहाँ पे 2024 में गठबंधन सरकार भाजपा को हरा पाएगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल हरा पाएगी, निश्चित होता हरा पाएगी। जितना भी विपक्षी दल के केजरीवाल सर हो, चाहे आरजेडी या कांग्रेस हो या जेएमएम हो, सब गठबंधन में हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और निश्चित इस बार मोदी जी के सरकार जो है बिल्कुल समाचट हो जाएगी। कार्यकर्ता है यहाँ पे जो नया ये बना है, बाबूलाल मरांडी बने प्रदेश अध्यक्ष, उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है वो आदिवासी कार्ड खेला है। ये कार्ड उसका चलने वाला नहीं है। अगर आदिवासी को देखिए, एक तरफ उसको पद दिया जा रहा है, दूसरे तरफ उसके सर में पेशाब किया जा रहा है। उनको तो चुप गुल्लू में पानी में मर जाना चाहिए। इसलिए अभी वो देखिए, इधर उनके एक आदिवासी में पेशाब किया जा रहा है और बाबूलाल मरांडी एक आदिवासी होकर मिठाई बांट रही है। तो ये तो एकदम निंदनीय वाली बात है। उनको तो बाबूलाल मरांडी जी को अपना इस्तीफा, उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि मेरे समाज के साथ ऐसा हो रहा है, हम ऐसे पार्टी में नहीं रहेंगे।